Welcome to my channel Alka Classes. Today I will explain first chapter of 11th class, The Summer of the Beautiful White Horse, written by the writer William Saroyan, who was born in 1908. He was American novelist, playwright and short story writer. He was awarded by Pulitzer Prize for Drama in 1940. Now, I will tell you about the message of the chapter. Students, in this chapter, the primary message of the story, The Summer of the Beautiful White Horse, is that despite social and economic challenges, there are some truths which are absolute and should be practiced under and all conditions. It is undeniable that the story is set within a family that is poor. Students, the title of the chapter shows that the setting of this chapter is in summertime, and a white horse is also described in this chapter. This is title indicated. Okay. Now I will tell you about the characters which are used in this chapter. Firstly, Aram. Aram, he is narrator of the chapter, kind-hearted, determined, honest, calm and quiet. Foil to Murad. Foil means opposite to Murad. Murad, cousin of Aram. And in this chapter, our narrator is 9 years old. Means ये चैप्टर एक नोस्टैल्जिक है. नोस्टैल्जिक मीन्स मेमोरीज ऑफ पास्ट मिक्स्ड विद हैप्पीनेस एंड सोरो. तो ये चैप्टर एक नोस्टैल्जिया है. और जब ये चैप्टर लिखा गया था, जिस टाइम को इस चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है, वो टाइम है कि अरम वो 9 इयर्स का था. मुराद ही इज कजिन ऑफ अरम. इट मीन्स अरम एंड मुराद आर कजिन. Having special deal, or you can say a special approach to deal with animals. इसको ये एनिमल्स को इजीली टैकल कर लेता है. ये इसमें स्पेशल अप्रोच है. एक्सपर्ट इन हॉर्स राइडिंग, काइंड हार्टेड, कंसिडर्ड क्रेजी, एंड ही इज द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ देयर ट्राइब. And that time he was 13 years old. Our next character is Khosrow. Uncle Khosrow. He was very furious in nature. It means उसका नेचर बहुत ही एंग्री था, इरिटेबल. ये छोटी छोटी बातों में बहुत ही इरिटेट हो जाता था. पावरफुल मैन. इनका एक डायलॉग है इस चैप्टर में जिनको बार बार रिपीट करते हैं. वो डायलॉग है, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट. कि नुकसान की कोई बात नहीं है, इस पे ध्यान मत दो. जॉन बायरो ही वॉज असीरियन है वो, एंड ए ट्रू ओनर और राइटफुल ओनर ऑफ व्हाइट हॉर्स. इस चैप्टर में एक व्हाइट हॉर्स को डिस्क्राइब किया गया है, और जॉन बायरो है वो उस व्हाइट हॉर्स का सही मालिक है. एंड ही वॉज ए फार्मर ऑल्सो. अरक ही वॉज द सन ऑफ खोसरो. ग्रोगलेनियन ये एक अर्मेनियन ट्राइब है. ट्राइब मीन्स कबीला. अर्मेनियन ट्राइब है. ये ट्राइब बहुत ही पुअर है, लेकिन पहले के टाइम में ये बहुत ही वेल्थिएस्ट ट्राइब होता था. लेकिन प्रेजेंटली ये ट्राइब बहुत ही पुअर है. लेकिन पुअर होने के बाद भी ये फेमस फॉर ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी. इतने पुअर है कि उन्हें ये नहीं पता कि नेक्स्ट टाइम का खाना वो कैसे खाएंगे. उसके बाद भी इनकी फैमिली है वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के लिए फेमस है. इनकी फैमिली में कोई भी चोरी नहीं कर सकता. ये इतने ऑनेस्ट है, इनमें कोई डाउट भी नहीं कर सकता. फतवा जियान, ही वॉज ए फार्मर एंड ही वॉज ओनर ऑफ बार्न. ये फतवा जियान है. फ्रेंड्स, नाउ आई विल टेल यू समरी ऑफ द चैप्टर. इस चैप्टर की स्टार्टिंग में जो हमारे राइटर अरम है वो नॉस्टैल्जिक है. आपको पता है कि पास्ट को याद कर रहे हैं. वो ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे उस टाइम पे डेज हैं वो बहुत ही प्लेजेंट होते थे और बहुत ही इमेजिनेबल टाइम
था, हर टाइम खुश रहते थे। और उस टाइम में क्या होता है कि एक समर मॉर्निंग अरम सोया रहता है, तो उसका कजिन मुराद वो उसके पास आता है और वो उसकी विंडो पे टैपिंग मीन्स नॉकिंग टैपिंग करता है। तो अरम है वो विंडो से बाहर देखता है, तो उसे जो वो देखता है उसे बिलीव नहीं होता। वो ऐसा क्या देखता है, वो ये देखता है कि मुराद जो कि उसका कजिन है 13 ईयर्स ओल्ड है, वो व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। उसे बिलीव क्यों नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ग्रोगलेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं और उनका ट्राइब बहुत ही पुअर है। वो एक व्हाइट हॉर्स को परचेज नहीं कर सकते, वो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो इस बात को लेके वो अनबिलीवेबल है कि मुराद के पास वो व्हाइट हॉर्स कहाँ से आया, मुराद उस व्हाइट हॉर्स पे कैसे बैठा हुआ है। अब वो अपनी आईज को रब करता है, क्यों कि हो सकता है कि वो सपना देख रहा हो। तो वो श्योर करने के लिए अरम अपनी आईज रब करता है, वो फिर से देखता है तो मुराद है वो नीचे है, विंडो में से देख रहा है वो, और वो व्हाइट हॉर्स पे बैठा हुआ है। अब मुराद उसको बुलाता है कि अगर मैं हॉर्स राइडिंग करनी है तो फटाफट से आ जाओ, क्योंकि अरम और मुराद दोनों ही हॉर्स राइडिंग के लिए क्रेजी थे। मुराद तो कुछ ज्यादा ही क्रेजी था। अरम को भी हॉर्स राइडिंग बहुत अच्छी लगती है। अब वो ये सोच रहा है कि मुराद के पास ये व्हाइट हॉर्स है कहाँ से आया होगा। उसको ये पता है कि वो ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं जिनके ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते हैं कि जो पुअर है उसके बाद भी ऑनेस्ट है, और इतने पुअर है कि व्हाइट हॉर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकते तो मुराद ने क्या किया होगा, डेफिनेटली उस हॉर्स को चोरी किया होगा। और उसे इस बात पे बिलीव नहीं होता कि मुराद चोरी कर सकता है, क्योंकि उनकी फैमिली में कोई भी चोर हो ही नहीं सकता। और वो हॉर्स राइडिंग के लिए बहुत क्रेजी भी है, वो राइडिंग के लिए जाना भी चाहता है। तो वो ये सब बातें सोच रहा होता है, और साथ में जो व्हाइट हॉर्स को देखता है आराम, तो वो उसकी स्मेल को फील करता है कि बहुत ही लवली हॉर्स है, व्हाइट हॉर्स है। उसे बहुत अच्छा लग रहा है व्हाइट हॉर्स का, मन कर रहा है कि वो अभी चला जाए। फिर वो सोचता है इस बात को लेके कि उसके पास व्हाइट हॉर्स कहाँ से आया होगा, वो कहाँ से लेके आया होगा। फिर वो सोचता है कि उसने चोरी की होगी। फिर इस बात पर बिलीव नहीं करता कि मुराद चोरी कर सकता है। रीजन सेम है कि वो ऐसे ट्राइब से बिलोंग करता है तो चोरी नहीं कर सकता। अब मुराद ये कहता है कि अगर मैं हॉर्स राइडिंग करनी है, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है, कुछ देर के बाद दिन निकल जाएगा, तो वो ये कहता है कि मैं अगर हॉर्स राइडिंग करनी है तो फटाफट विंडो से बाहर आ जाओ, जंप करके आ जाओ। तो अरम है वो ये सोचता है कि मुराद ने इसको चोरी किया होगा तो किस लिए किया होगा, ओनली फॉर हॉर्स राइडिंग के लिए। और हॉर्स राइडिंग के लिए हॉर्स को चोरी करना ये कोई स्टीलिंग नहीं होती। स्टीलिंग कब तक नहीं है, जब तक कि हम इसको मनी के लिए नहीं बेचेंगे तब तक ये चोरी नहीं है, और हम ऐसा करेंगे नहीं, हम केवल हॉर्स राइडिंग करेंगे। तो इसलिए वो सोचता है कि मुराद ने चोरी नहीं की। अब मुराद उसको फिर से बोलता है, तो वो फटाफट से अपने कपड़े पहनता है आराम, और उसके पीछे जाके वो हॉर्स के बैक पे बैठ जाता है। अब वहां बैठने के बाद वो बहुत ही अच्छा फील करता है, उनका एक्सपीरियंस है बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है। मुराद है वो हॉर्स राइडिंग कर रहा है, उसके पीछे आराम बैठा हुआ है, और उसे अपनी जो एयर है वो बहुत ही न्यू लग रही है, फ्रेश लग रही है, और वंडरफुल एक्सपीरियंस लग रहा है उसे। अब मुराद है वो गाना शुरू कर देता है, वो रोरिंग शुरू कर देता है, मीन्स जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है मुराद। अब जो मुराद है वो हर किसी की फैमिली में एक क्रेजी पर्सन होता है, तो वैसे ही उनकी फैमिली में भी मुराद है वो क्रेजी है। मुराद को नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ अंकल खोसरो माना गया है। इसका मतलब है कि जो क्रेजी है फिलहाल वो मुराद है, और हर कोई मुराद को क्रेजी मानता है, लेकिन अरम है वो मुराद को क्रेजी नहीं मानता। अब उनके ट्राइब में प्रेजेंटली जो क्रेजी है वो कौन है, मुराद। अब मुराद से पहले जो क्रेजी था वो था अंकल खोसरो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुराद है वो अंकल खोसरो का सन है, नहीं। अंकल खोसरो का सन कौन है, अरग है, लेकिन वो उसका नेचुरल डिसेंडेंट है उनकी फैमिली में, कि खोसरो के बाद मुराद है वो क्या है, वो उसका नेचुरल डिसेंडेंट है क्रेजी होने का। अब अंकल खोसरो को डिस्क्राइब कर रखा है कि अंकल खोसरो कैसे हैं। ही वॉज वेरी इनॉर्मस मैन, पावरफुल,
उसकी जो मुस्टैक है वो उनके ट्राइब में सबसे बड़ी है और उसके ब्लैक हेयर है और वो ऐसे बहुत ही जल्दी इरिटेट हो जाते हैं, बहुत ही इम्पेशेंट है, पेशेंस में बिल्कुल भी नहीं है। और उनका एक डायलॉग है, मैंने पहले बताया था कि इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। और जो अंकल खोसरो है वो किसी को भी चुप करवा सकते हैं, अगर कोई बात कर रहा है तो वो चिल्ला के उनको चुप करवा सकते हैं। और एक दिन क्या होता है, यहाँ पे अंकल खोसरो के बारे में बताया हुआ है कि उनका सन अरग वो एक ब्लॉक क्रॉस करके अंकल खोसरो के पास जाता है, क्योंकि अंकल खोसरो है उस टाइम पे अपने घर से 8 ब्लॉक्स की डिस्टेंस पे जो सैलून है उसमें बार्बर से अपनी मुस्टैक को ट्रिमिंग करवा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे उनका सन है वो जाता है और जाके अंकल खोसरो से ये कहता है कि फादर आवर हाउस इज ऑन फायर, मीन्स घर में आग लग गई। तो अंकल खोसरो कहते हैं अपने सन से कि इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। अब बार्बर को लगता है कि हो सकता है कि खोसरो को कोई बात क्लियर नहीं हुई कि उसका सन क्या कहना चाहता है, तो उसको ये कहता है कि सर योर सन इज सेइंग दैट योर हाउस इज ऑन फायर। तो ये कहता है कि इट्स इनफ, इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। उसके बाद भी अंकल खोसरो है वो चिल्ला के यही कहते हैं कि इसमें कोई हार्म वाली बात नहीं है, इस पे ध्यान मत दो। अब मुराद है वो उसी अंकल खोसरो का नेचुरल डिसेंडेंट है, वो भी उनकी तरह ही बिल्कुल क्रेजी है। अब वो दोनों हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। अब कुछ देर चलने के बाद मुराद है वो ये कहता है अरम से कि अब तुम नीचे उतरो, अब मुझे अकेले हॉर्स राइडिंग करनी है। तो अरम कहता है कि तुम्हारे बाद मुझे भी हॉर्स राइडिंग करनी है। तो मुराद कहता है कि ठीक है, अगर हॉर्स तुम्हें कहे, अगर हॉर्स चाहे तो तुम कर सकते हो राइडिंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अरम कहता है कि नहीं, वो भी अकेले हॉर्स राइडिंग करेगा। तो मुराद कहता है कि जब वो 13 का हो जाएगा तो उसे भी राइडिंग आ जाएगी, अभी उसे अच्छे से नहीं आई है। लेकिन अरम कहता है कि नहीं, उसे भी हॉर्स राइडिंग करनी है। तो मुराद कहता है कि इट्स ओके। अब मुराद है वो अकेले हॉर्स राइडिंग करता है और जब वो अकेले हॉर्स राइडिंग करता है उस टाइम पे वो हॉर्स पे बैठता है, उसके बाद उसकी मसल्स पे किक करता है और कहता है कि वजीरे रन। वजीरे रन मीन्स कि यहाँ पे वजीरे है वो हॉर्स का नाम लिया गया है, मुराद ने उसका नाम वजीरे रखा हुआ है उसे चोरी किए हुए हॉर्स का। और जो वजीरे है वो पहले तो स्नोट हिलाता है, उसके बाद वो वो चला जाता है। और अरम कहता है कि इससे लवली थिंग मैंने आज तक देखी नहीं है, वो वाइट और उसे बहुत ही लवली लग रहा है। अब 5 मिनट्स के बाद मुराद है वो वापिस आता है। अब अरम की टर्न आ गई। अरम कहता है कि नाउ इट्स माय टर्न। अरम हॉर्स की बैक पे जाके बैठ जाता है, लेकिन हॉर्स हिलता ही नहीं है। तो मुराद उसको ये समझाता है कि इसकी मसल्स पे किक करो, उसके बाद ये चलेगा। तो अरम उसकी मसल्स पे किक करता है, उसके बाद फिर से हॉर्स स्नोट करता है और वहां से वो चला जाता है। अब ये सब होने के बाद जो अरम है वो अकेला राइडिंग कर रहा है, उसे हॉर्स राइडिंग आती नहीं है, उसे नहीं पता कि हॉर्स को कैसे हैंडल करना है। तो कुछ दूर जाने के बाद ही हॉर्स है वो 7 टाइम्स वाइन यार्ड पे जंप करता है और उसके बाद अरम को गिरा देता है और वहां से वो चला जाता है। अब थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लग गया है, पहले तो बिल्कुल अंधेरा था जब वो आए थे उस टाइम पे। अब अरम और मुराद मिलते हैं तो वो ये कहता है, अरम की हॉर्स है वो चला गया। तो मुराद कहता है कि तुम एक साइड से जाओ, मैं दूसरी साइड से जाता हूँ और हॉर्स को हम फाइंड आउट कर लेंगे। आधे घंटे के बाद मुराद को हॉर्स मिलता है, तो वो दोनों डिस्कस करते हैं। अरम डिस्कस करता है कि हमें इस हॉर्स को हाइड भी करना है, लेकिन यहाँ पे मुराद के फेस पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि इस हॉर्स को हाइड भी करना है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि मुराद ने वो हॉर्स 1 महीने पहले स्टील किया हुआ था और वो डेली उस हॉर्स का यूज कर रहा था। वो आज ही अरम के पास गया था क्योंकि उसे पता था कि अरम को भी हॉर्स राइडिंग अच्छी लगती है इसलिए, लेकिन वो उसका यूज 1 महीने से कर रहा था। और कुछ देर बाद अरम ये कहता है कि तुम हॉर्स को छुपाने को लेकर बिल्कुल भी टेंशन में नहीं हो,
तो वो ये कहता है कि मुझे एक प्लेस पता है जहाँ पे हम इसको हाइड कर सकते हैं। मुराद आरम को ये नहीं बताता कि मैं 1 महीने से इसका यूज कर रहा हूँ। अब वो उस हॉर्स को लेके वो दोनों एक बार में जाते हैं। बार मीन्स खलिहान, जिसका ओनर है वो फतवा जियान है, और उस हॉर्स को फतवा जियान के बार में हाइड कर देते हैं। और मुराद ये कहता है आराम से कि तुम्हें पता है कि मैंने इतनी अच्छी हॉर्स राइडिंग क्यों की, क्योंकि मुझे मेरी एक हॉर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है, मैं उनको बहुत अच्छे से डील कर लेता हूँ। अब वो ये कहता है कि तुम 13 के हो जाओगे, तुम्हें भी ये अप्रोच अच्छे से आ जाएगी। अब जो अब दोनों घर पे आते हैं तो अरम अपने घर जाता है, मुराद अपने घर जाता है। तो अरम है वो पहले आके अच्छे से खाना खाता है, उसे मॉर्निंग बहुत अच्छी लगी थी हॉर्स राइडिंग करके, और हॉर्स पे उसने जो इंजॉयमेंट किया मुराद के साथ या जो भी था उसका। अब वो खाना खाने के बाद आफ्टरनून को क्या होता है कि अंकल खोसरो वो अरम के पार्लर मीन्स ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं। उनकी मदर ने उनको सिगार दी हुई है, वो सिगार दी हुई है, वो सिगार का यूज कर रहे हैं। और वहां पे एक फार्मर है जिसका नाम है जॉन बायरो, जो एक्चुअल में है तो असेरियन, लेकिन वहां पे वो अकेले थे। उन्होंने इसलिए उन्होंने आर्मेनियन लैंग्वेज भी सीख ली है, क्योंकि जो ग्रोबलेडिन ट्राइब है उनकी लैंग्वेज आर्मेनियन लैंग्वेज है। मिस आराम मुराद सबकी लैंग्वेज कौन सी है? आर्मेनियन लैंग्वेज है। तो वहां पे जो जॉन बायरो है वो अकेला था, तो उसलिए उसे दूसरों से बात करने के लिए आर्मेनियन लैंग्वेज सीख ली है। वो अरम के घर पे आता है और अंकल खोसरो से मिलता है। तो अंकल खोसरो से मिलता है तो वो ये कहता है कि उसका जो हॉर्स है वो 1 महीने से चोरी हो 1 महीने पहले चोरी हो गया था, वो अब भी मिस है। तो अंकल खोसरो ये कहता है कि इट्स नो हम पे नो अटेंशन टू इट, कि इसमें नुक्स एक हॉर्स ही तो था, इसमें हार्म वाली कौन सी बात है, इस पे ध्यान मत दो। तो जॉन बैरो कहता है कि तुम सिटी में रहने वाले हो तुम्हारे तो ठीक है, लेकिन हमारे लिए बात सही नहीं है कि हार्म वाली बात ना हो। मेरे पास सर्रे, सर्रे मीन्स जो घोड़े के पीछे गाड़ी जुड़ती है उसको बोला गया सर्रे, कि मेरे पास सर्रे है, हॉर्स के बिना इसका कोई यूज नहीं है। तो हॉर्स है वो होना चाहिए था। वो फिर से कहता है कि इट्स नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। तो वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे पास 10 माइल्स मीन्स 10 मील वो चल के आया है और तुम कह रहे हो पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नो हार्म। तो वो ये कहता है कि तुम्हारी लैग है इसलिए तुम आए हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वो ये कहता है कि उसका जो हॉर्स था व्हाइट हॉर्स, उसकी कॉस्ट है वो $60 है। तो खोसरो कहता है कि आई स्पिट ऑन मनी, कि पैसों पे वो थूकता है, इसमें नुकसान वाली कोई बात नहीं है। और अंकल ये सब कह के वो थोड़ा सा इरिटेट होके वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अरम की मदर है वो फार्मर के सामने एक्सप्लेन करती है कि एक्चुअल में जो अंकल खोसरो है वो अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, ये थोड़ा उनका नेचर है वो थोड़ा सा ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अंदर से बुरे हैं, वो दिल के बहुत ही अच्छे हैं। अब अरम ये सब सुन रहा होता है तो यहाँ पे अरम को पता चलता है कि मुराद है वो 1 महीने से उस हॉर्स का यूज कर रहा होता है। अब अरम फटाफट से मुराद के पास जाता है और मुराद उस टाइम पे एक पीच ट्री के नीचे एक रोबिन मिस स्पैरो है, उसकी विंग्स है वो इंजर्ड थी, उनको रिपेयर कर रहा था। इसका मतलब मुराद काइंड हार्टेड है। और अरम वहां पे जाके ये कहता है कि जो पर्सन है मीन्स जॉन बैरो, आज वो उनके घर आया था, उसे अपना व्हाइट हॉर्स चाहिए, वो उसको ढूंढ रहा है। और वो ये कहता है साथ में मुराद से कि तुम एक प्रॉमिस करो कि जब तक मुझे हॉर्स राइडिंग नहीं आ जाएगी तब तक तुम हॉर्स को वापस नहीं करोगे। तो मुराद कहता है कि तुम्हें तो 1 साल तक राइडिंग नहीं आएगी, तो क्या हम हॉर्स को 1 साल तक रखेंगे? तो और फिर लास्ट में डिसाइड करते हैं कि नहीं, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 मंथ उसको रख सकते हैं, उसके बाद उस हॉर्स को वो नहीं रखेंगे। अब 2 वीक तक लगातार वो मॉर्निंग में उसका यूज करते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, फतवा जियान का जो बार्न है वहां से उसको निकालते हैं, उसका यूज करते हैं, फिर से वहीं पे उसको हाइड करते हैं। 2 वीक के बाद क्या होता है, एक दिन दोनों उस हॉर्स पे जा रहे होते हैं, तभी सामने से जॉन बायरो जो कि उस व्हाइट हॉर्स का रियल ओनर है
वो उनको दिखाई देता है। तो मुराद कहता है कि मुझे इससे बात करने दो, मैं इसको अच्छे से टैकल कर लूंगा। तो वो उनको गुड मॉर्निंग विश करता है जॉन बायरो को मुराद। उसके बाद जॉन बायरो है वो उस हॉर्स की स्टडी करता है, मीन्स उसको बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करता है। और वो ये कहता है कि तुम्हारा जो हॉर्स है इसका नाम क्या है। तो मुराद ये कहता है कि माई हार्ट, इस हॉर्स का नाम माई हार्ट है। फिर वो उसको काफी देर देखने के बाद वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे ट्राइब को जानता हूँ, अगर मैं नहीं जानता तो मैं इस बात को लेकर श्योर था कि ये हॉर्स मेरा ही है, लेकिन मुझे तुम्हारे ट्राइब पे बिलीव है कि तुम्हारी फैमिली में कोई भी चोट नहीं हो सकता। तो योर हॉर्स इज ट्विन ऑफ माई हॉर्स, कि तुम्हारा जो हॉर्स है वो मेरे हॉर्स का जुड़वा है। अब यहाँ पे जॉन बायरो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि उनका ट्राइब है वो इतना ऑनेस्ट था कि जॉन बायरो को पता है कि ये हॉर्स बिल्कुल उसका हॉर्स है, बिल्कुल ही उसका है। उसके बाद वो नहीं कह पाता कि ये उसका हॉर्स है, क्योंकि उनका जो ट्राइब था वो इतना ऑनेस्ट था, वो ऑनेस्टी के लिए बहुत ही फेमस था। अब जॉन बायरो चला जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आरम और मुराद उस हॉर्स को लेके वो मुराद जो जॉन बायरो है उसके घर जाते हैं वापिस छोड़ने के लिए। अब जो हॉर्स को पहले वो वहां पे बांध देते हैं, उसके बाद वापिस आते हैं अरम और मुराद। तो पीछे से जो डॉग्स है वो बार्किंग करना शुरू कर देते हैं। तो अरम कहता है कि अब शायद हमें कोई देख लेगा, लेकिन मुराद कहता है कि नहीं, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि मुझे पता है कि डॉग बार्किंग नहीं करेंगे। मुझे पता है कि इन डॉग को कैसे डील करना है। उसे ये भी पता है कि हॉर्स को कैसे डील करना है, उसे ये पता है कि डॉग को कैसे डील करना है। डॉग के साथ भी अंडरस्टैंडिंग है, हॉर्स के साथ भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है। वो हॉर्स को पैट थपथपाता है, उसको किस करता है, उसके बाद वापस आ जाते हैं और डॉग भी बार्किंग करना बंद कर देते हैं। अब उसी दिन जॉन बायरो है वो अपने हॉर्स के साथ, जिस हॉर्स को अरब और मुराद छोड़ के आए थे, उसी हॉर्स के साथ और साथ में उसकी सगेरी थी जो घोड़ा गाड़ी है वो भी उनके साथ उनके घर आते हैं। और अंकल खोसरो से ये कहता है कि 1 महीने से जो उसका हॉर्स मीन्स 1 महीने से ज्यादा टाइम से उसका हॉर्स लॉस चल रहा था, आज वो उसे मिल गया है। अब हॉर्स है वो पहले से भी स्ट्रॉन्गर लग रहा है और हॉर्स का जो बिहेवियर है वो पहले से कहीं बेटर है। तो अंकल खोसरो फिर से इरिटेट हो जाते हैं, वो जोर से चिल्लाते हैं कि तुम्हें तुम्हारा हॉर्स मिल गया है, पे नो अटेंशन टू इट, अब इस पे ध्यान मत दो। मीन्स वो लास्ट में भी रोलिंग कर दे अंकल खोसरो। और इस तरह से तुम्हारा जो चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स ये ओवर होता है। तो आई थिंक आपको समरी क्लियर हो गई होगी। फिर भी कहीं से कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's